पीटीआई ने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। धरने का मकसद मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। एहतजाज के दौरान रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। धरनों के सबब स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। एहतजाज खत्म होते ही अगले रोज स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। गुज़िश्ता हुकूमत में एक मनचले वजीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया, जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शहदा का बताया। सैकड़ों शहादतें कहने वालों से हम ऐलान ताल्लुक़ करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं। बानी पीटीआई का पैगाम है, पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में ये मामला उठाएं। हमारा डी चौक आना मकसद नहीं था, न पार्टी रहनुमाओं को डी चौक पहुंचने का कहा गया। लोग सिर्फ शहादतों से तवज्जो हटाने के लिए संजानी और डी चौक की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन से उमर अयूब और शिबली फराज को हटा दिया। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर को नामजद करने की हिदायत कर दी। जरा के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज पर मुकदमात की वजह से उनको हटाया गया। दोनों नई नामजदगियों पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से राब्ता किया जाएगा। और नवंबर 2024 में बरामदात में कमी का इंकशाफ। इदारा शुमारियात की जारी बैरूनी तिजारत के आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर 2024 में अक्टूबर 2024 के मुकाबले में बरामदात 5.97% कम हुई। नवंबर 2024 में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात रहीं। अक्टूबर 2024 में बरामदात का हुजम 2 अरब 98 करोड़ डॉलर से ज्यादा था। जुलाई से नवंबर 2024 में 13 अरब 69 करोड़ डॉलर से ज्यादा बरामदात रहीं। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 12 अरब 16 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात थी। बानी पीटीआई एहतजाज के मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार। तफ्तीशी टीम ने 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिम को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल होते ही बानी चेयरमैन जेल पुलिस की हिरासत में आ गए। बानी पीटीआई के सेल से थाना न्यू टाउन पुलिस की नफरी हटा दी गई। बानी पीटीआई से फैमिली और वकला की मुलाकातें हो सकेंगी। उधर GHQ हमला केस में फर्द जुर्मायत करने की कार्रवाई छठी बार मौखिर। बानी पीटीआई के वकला ने मुकदमे में 780A की दफा को चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर बहस के लिए कल दलाइल तलब। फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत में बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 66 मुल्जिमान को पेश किया गया। डी चौक में पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ने बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, उमर अयूब समेत 96 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ATC के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी की। फैसल जावेद, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद और शेब शाहीन के भी वारंट जारी कर दिए गए। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, शहराम तरकई, अली बुखारी और आमिर मुगल के नाम भी शामिल। उधर इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में डी चौक से गिरफ्तार 2 ख्वातीन समेत 283 मुल्जिमान पेश। 281 मुल्जिमान को 14 रोज के लिए शनाख्त परेड पर सेंट्रल जेल अडियाला भेज दिया गया। साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है। ईवानों में ये बात आपने उठानी है। बानी पीटीआई की सेहत मुकम्मल ठीक। अडियाला में ना होने की खबरें गलत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई का पैगाम है, एहतजाज का मामला पार्लियामेंट में उठाएं। हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। नए लाए हमल का ऐलान बानी पीटीआई खुद करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के एहतजाज में सैकड़ों शहादतों के दावों से इज़हार लाताल्लुक़ी। कहा हमारे 12 शहदा हैं। सैकड़ों शहादतों का कहने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। बानी को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था।
इनको रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शोहदा का बताया। बानी ने अफसोस का इजहार किया और कहा गोली जिस तरफ से भी चली काबिल मजम्मत है। वकील फैसल चौधरी बोले बानी पीटीआई की मालूमात तक रसाई रोकी गई थी। आज उनको ब्रीफिंग दी गई। बानी ने बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर को खराज तहसीन पेश किया। उमर अयूब ने कहा हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। हम शहबाज शरीफ, मरियम नवाज आईजी पंजाब और डीपीओ टक के खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे। ये कैसी गोलियां थीं जो पीटीआई के किसी लीडर को नहीं लगी? कोई पीटीआई रहनुमा क्यों दादरसी के लिए किसी अस्पताल या थाने नहीं गया? सेनेटर तलाल चौधरी का सवाल। वजीर आला हाउस केपी को भगोड़ा हाउस करार दे दिया। कहा हर इश्तेहारी वहां पर छुपा हुआ है, इन्हें पनाह देने के बजाय कानून के सामने पेश करें। बैरिस्टर अकील ने कहा जब भी आला सतह का गैर मुल्की वफ्द आता है पीटीआई का इंतशार शुरू हो जाता है। आइंदा किसी को इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं होगी। रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा पर हुकूमत का एक्शन। शरपसंद अनासिर की शनाख्त के लिए 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। चेयरमैन पीटीए ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला और इंफॉर्मेशन टास्क फोर्स का हिस्सा। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA और डायरेक्टर IT इंफॉर्मेशन भी शामिल। DIG इस्लामाबाद, ज्वाइंट डायरेक्टर IB और दीगर इदारों के नुमाइंदगान को भी टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया गया है। टास्क फोर्स झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। 10 दिन में अपनी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सर्विसेज में तातुली से सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना। कई शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि से तलबा और फ्रीलांसर्स के लिए मुश्किलात बढ़ गई। मुख्तलिफ मोबाइल ऐप्स की सर्विस भी मुतासर है। उधर वज़ीर ममलकत IT शिजा फातिमा का कहना है मुल्क में इंटरनेट बंद नहीं किया गया, ना ही रफ्तार सुस्त की गई। मोबाइल इंटरनेट भी 100% चल रहा है। तस्वीर और वीडियोज़ की तरसील का मसला जल्द हल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वन वाटर समिट में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। 2 रोज़ा दौरे में वफाकी वज़रा अता तारड़, मुसद्दिक मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक सऊदिया ताल्लुकात पर भी इजलास। मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। इदारा शुमारियात के ताज़ा आदादोशुमार जारी। नवंबर में शहरी इलाकों में महंगाई की 5.2%, देही इलाकों में 4.3% शरह रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 5% पर आ चुकी। पॉलिसी रेट में भी कमी मुतवक्के है। आलमी इदारे मुआशी सूरत हाल पर मुतमईन हैं, यकीनी बनाएंगे कि रवा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 1917 पॉइंट से इजाफे से 1,03,274 पर बंद हुआ। हुकूमत का बचत प्लान। मुल्क भर के 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। मजीद 500 से ज्यादा स्टोर्स की बंदिश पर गौर जारी। ज़राई यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक हुकूमती सब्सिडी के खात्मे के बाद कम आमदन या नुकसान वाले स्टोर्स बंद किए गए। ज़्यादातर देही इलाकों में कायम स्टोर्स बंदिश की जद में आए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस सुनने से माजरत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, कमीशन के 2 रुकन ये केस नहीं सुन सकते। आईनी बेंच ने केस दूसरे बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार।
उधर आईनी बेंच के रूबरू ऑडियोज लीक्स कमीशन केस की समाअत विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद में अमनो आमा की सूरत हाल की वजह से मामला काबीना में पेश न हो सका। अदालत मुख्तसर तारीख दे दे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पानी पर विफाक के साथ जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। मौजूदा सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली पर गौर। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी और चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेफाक राय न होने पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कमेटी को सियासी जमातों से राब्ता करने की हिदायत कर दी। उधर बिलावल भुट्टो से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुताल्लिक बातचीत की गई। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं बल्कि चंद शरपसंद अनासर का नफरतें फैलाना है। मकामी मायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कुरम जरगे के मेंबरान को मसले के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा ग्रैंड जरगा कुरम का दौरा करके फ़रीक़ैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। उम्मीद है मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। कुरम वाक़यात में अब तक 130 अमवात और 177 अफराद जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। तालीम के बगैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान यूनिवर्सिटी ऑफ द फैसलाबाद के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को बनाने के लिए तलबा का मस्बत किरदार बहुत ज़रूरी है। नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल के मामार हैं। उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द फैसलाबाद के तलबा पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करेंगे। स्मॉग के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत की मजीद पाबंदियां। ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुम्मा और इतवार को ट्रक्स, बसेज और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर भी पाबंदी लग गई। उधर एंटी स्मॉग मुहिम के दौरान 6 भट्टे गिरा दिए गए। 3 सनती यूनिट और 1 स्टील रोलिंग मिल सील। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने फिटनेस इंस्पेक्शन न करने वाली गाड़ियां जब्त करने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क समेत कई रियासतों में लाखों अफराद मुतासिर। 200 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। 5 फीट तक बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हैं। उधर भारत और श्रीलंका में समुद्री तूफान फेनिगॉल ने तबाही मचा दी। तूफान से दोनों ममालिक में 19 अफराद हलाक हो चुके हैं।